औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 तारीख़ और 8 तारीख़ की दरमियानी शब जो मरी के अंदर वाक़या रोनमा हुआ, उसके हवाले से मरी की गयूर अवाम, उलमा, मज़हबी तबका, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनका क्या इसमें किरदार रहा, वो उजागर करने के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। तो 8 तारीख़ को सुबह-सुबह जब सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड होती हैं और उनमें बताया जाता है कि बर्फ़ के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सयाह फंसे हुए हैं, मुश्किल में हैं और कुछ सयाह ऐसे हैं कि जिनकी डेथ हो गई है। तो ये ऐलान और ये वीडियोज़ अपलोड होनी ही थी कि मरी के गयूर अवाम, चाहे उनमें बच्चे हैं, मर्द हैं या बूढ़े हैं, सब अपने घरों से निकल आते हैं और अपनी मदद आपके तहत। उस वक्त तक हुकूमती मशीनरी वहाँ तक नहीं पहुँची थी। हुकूमत का कोई बंदा और इंतज़ामिया का कोई बंदा भी वहाँ पर नहीं पहुँचा था। अवामुन्नास वहाँ पहुँचती है, लोगों को गाड़ियों से निकालते हैं, अपने अपने घरों तक उनको ले जाते हैं और जो फ़ौत हो गए थे, इंतज़ामिया जब आती है उनके साथ मिल के उनकी डेड बॉडीज़ को उनके आबाई इलाकों में या उनके जो शहर हैं उन तक पहुँचाने में मदद करती है, हेल्प करती है, हाथ बटाती है। और ये अवाम बेलचे लेकर, चूँकि मशीनरी अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी, बेलचे लेकर निकलते हैं, बर्फ़ को अपने हाथों से हटाते हैं, हटाकर गाड़ियों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को ताकि वो स्लिप ना हो उनके लिए रास्ता बनाते हैं, उनको अपने घरों में ले जाते हैं, ले जाकर वो हीटर, कंबल और न जाने क्या-क्या उनको सहूलतें फ़राहम करते हैं। इस सारे वाक़े के अंदर जो सबसे बढ़कर जो किरदार अदा किया है वो दीनी तबके ने किया है, उसमें चाहे उलमा हों, अवामुन्नास हों, जो भी दीनी ज़हन के लोग थे वो बाहर निकले। बल्कि पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो उलमा थे, जो मदरसों से रिलेटेड थे, मदरसों से मुंसलिक थे, उन्होंने अपने मदरसों, अपनी मस्जिदों, अपनी दरसगाहों के दरवाज़े खोल दिए इन सयाहों के लिए कि वो यहाँ आएँ। फिर जब वो सयाह उनके मदरसों तक पहुँचते, उनकी उन मस्जिदों तक वो रसाई हासिल करते या उनके करीब जो थे वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनके लिए हीटर का इंतज़ाम किया, बाकायदा तौर पर उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, कंबल फ़राहम किए, उनको यानी कि जिस अंदाज़ से भी हो सकता था उनकी मदद की। और ये एक बहुत ही रोशन चेहरा जो उलमा का है वो दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की। और ये सिर्फ़ किसी ख़ास मसलक के लोग नहीं थे, बल्कि जिस मसलक के भी लोगों को देखा जाए वो पेश इसमें नज़र आए। हर मसलक के उलमा जो हैं बिला तफ़रीक़ के जो है वो इसमें पेश नज़र आए। और जो उलमा मदरसों से रिलेटेड नहीं थे, मुंसलिक नहीं थे, जो अवामुन्नास के दरमियान के लोग थे उलमा, उन्होंने क्या किया, अवामुन्नास के मजमू को इकट्ठा किया, उनको इस बात पे उबारा कि लोगों की मदद के लिए चलना चाहिए, उनको कुरान और सुन्नत से हवाले दे देकर उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि हम चलते हैं, लोग मुश्किल में हैं, उनकी मदद करें। और फिर ये देखा इस आसमान ने और लोगों ने भी देखा कि सोशल मीडिया पे भी ये वीडियोज़ अपलोड होती रहीं कि आप यहाँ भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख के मेवा जात और फिर खाने जो पैक करके साथ लेके आए और आकर लोगों के अंदर उनको तक़सीम किया, सयाहों को वो हर तरह से रिलीफ़ जो है वो पहुँचाने की कोशिश की। और सिर्फ़ इतना नहीं, कई-कई किलोमीटर वो पैदल चले, ये सारा सामान भी साथ लेके आए और पैदल चले और आकर लोगों को रिलीफ़ जो है वो मुहैया, क्योंकि उनके आमदो-रफ़्त गाड़ियों की तो बिल्कुल बंद थी क्योंकि रोड ब्लॉक थे बिल्कुल। तो पैदल कई किलोमीटर उन्हें चलना पड़ा, लेकिन वो कतराए नहीं इस काम से। और उन्होंने अपनी जो माज़ी की रवायात हैं अपने बुज़ुर्गों की, उनको उजागर किया, उनको ज़िंदा किया कि जैसे हमारे आबाओ अजदाद लोगों की मदद और हेल्प करते थे, उसी तरीके से इन लोगों ने भी करके दिखाई। मैंने तो ये भी देखा कि मदरसों के तुलबा हैं, वो देगचे उठाए हुए हैं चावलों से भरे हुए, सालन से भरे हुए, और वो चल रहे हैं। जो लोग उनके मदरसों तक नहीं पहुँच सकते, दूर हैं, तो उन तक जाकर वहाँ भी उन्होंने खाना तक़सीम किया, पहुँचाया, ताकि जो लोग सुबह से, दोपहर से, रात से जो भूखे हैं उनको कम से कम खाने के लिए इंतज़ाम हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने रिलीफ़ पहुँचाने की और लोगों की मदद की। फिर ये तो थे कि वो लोग जो घरों से निकल सकते थे, औरतों का किरदार भी इसमें बड़ा मिसाली था। उन्होंने घरों में खाने पका-पका कर अपने घर के मर्दों के थ्रू लोगों तक पहुँचाया। और फिर यहीं तक नहीं, अपनी बच्चियों, जवान बच्चियों के लिए जो उन्होंने जेज़ के लिए सामान इकट्ठा करके रखा था, वो भी उन्होंने निकाला और संदूकों से निकाल कर वो भी उन लोगों में तक़सीम कर दिया, ताकि इन लोगों को जो है वो कोई मुश्किल पेश ना आए। हमारे शहर में ये आए हुए हैं,
तो इस तरीके से जो है वो इंतहाई नागज़ीर हालात के बावजूद इस अवाम ने, मरी की गयूर अवाम ने वो किरदार अदा किया जो ऐसा मिसाली किरदार है जिसकी मिसाल शायद ही कहीं पर आपको मिल सके। इस सारे वाक़े के अंदर मीडिया का किरदार, सोशल मीडिया का ख़ास तौर पे बहुत ही अहम था। सोशल मीडिया ने ये 8 तारीख और 7 तारीख की दरमियानी शब को वाक़या होता है, और 7 तारीख की शाम को सोशल मीडिया पर कुछ दोस्तों ने ये कैंपेन चलानी शुरू कर दी थी कि लोग मुश्किल में हैं और रात को और मौसम ख़राब होने की पेशन गोई है, तो लोगों की मदद की जाए, उनको अपने घरों में स्टे करने की जगह दी जाए। तो ऐसी कैंपेन चली कि माशाल्लाह फिर आवाम निकली, और वाक़तन ऐसे कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इस अंदाज से मदद की मरी की आवाम ने, और बग़ैर किसी तफरीक के, चाहे वो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता हो कोई शख्स, चाहे जिस मज़हब का हो, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, हत्ता के बूढ़े हैं, वो भी हमने देखे कि निकले उस बर्फ़ के मौसम में, और उन्होंने भी लोगों की जाके मकाम के ऊपर पहुँच के मदद की। और इसी तरीके से चाहे वो जिस सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ रखता था, बग़ैर किसी तफरीक के ये लोग निकले, और निकल कर लोगों को इस अंदाज से रिलीफ़ मुहैया किया कि एक मिसाल कायम कर दी। यहाँ पर दो चेहरों का मुवाजना भी मैं करवाता चलूँ, वो इस तरीके से कि एक चेहरा वो है जो मरी की इस आवाम का है, जो आपको मैंने अभी बयान किया, और यहाँ पर आपने वीडियोज़, तस्वीरें, झलकियाँ चलती हुई भी देखी हैं। और एक वो चेहरा है कि जो बाज़ पाकिस्तानियों का है। वो इस तरीके से मुवाजना है कि 2005 में हमने ज़लज़ला देखा कश्मीर का, वहाँ पर तबाही मची, लोगों ने उनको रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की, हर अंदाज से लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन वहाँ भी कुछ नाबल्द ऐसे लोग थे कि उस सूरत हाल का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए डाके डालते रहे, वहाँ से चोरियाँ करते रहे, सामान जो उन मुतासरीन ज़लज़ला के लिए गया था वो उठाकर अपने घरों में ले गए, वहाँ से बैंक लूटे गए, वहाँ पर जो मार्केटें थीं वहाँ पर डाके डाले गए, सामान पैसों की शक्ल में वहाँ पर जो है वो डाके डालकर वो लोग दूसरे शहरों में मुंतकिल हो, और वहाँ जाके उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। तो इस तरह का किरदार भी है कुछ पाकिस्तानी अवाम का। और हमने वो भी देखा, आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है, जो मोटरवे लाहौर पे वाक़या पेश आया कि एक औरत मजबूर थी रात को अपने बच्चों के साथ, रोड पे अकेली थी। वहाँ के दरिंदों ने जब देखा उसको कि वो अकेली और मजबूर है, क्या किया उसके साथ, पूरे पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा ये किरदार। हम ये भी देखते हैं कि आज अगर किसी शहर में हम गाड़ी या मोटरसाइकिल, हत्ता कि साइकिल भी खड़ी करके 5 मिनट के लिए अगर एक बंदा दूसरी जगह पे जाता है सामान लेने के लिए, किसी काम से वापस आता है, उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, उसको मोटरसाइकिल नहीं मिलती, उसको साइकिल नहीं मिलती, वहाँ से लोग चोरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 4-4 दिनों से गाड़ियाँ खड़ी हैं, और इतनी हाई क्वालिटी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई चोरी नहीं हुई, किसी गाड़ी को नहीं चुराया गया। और सुबह जब उन मुर्दा हालत में फौत हुए उन लोगों को देखा था, वो अवामुन्नास ने देखा था, उन्होंने डाके नहीं डाले कि इनके जेबों में से पैसे हम निकाल लें, मोबाइल निकाल लें। अगर किसी और शहर में होता तो मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि ऐसी ऐसी गंदी गलीज़ किस्म की मिसालें कायम करते लोग कि जिसकी शायद ही भयानक चेहरा कहीं पर नज़र आ सकता होता। क्योंकि अभी अभी मीनार पाकिस्तान में भी जो कुछ हमने देखा वो भी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ये मरी थी, ये मरी की आवाम थी, ये गयूर आवाम है, ये इसका चेहरा है असल, जिसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो इतना भी नहीं गुवारा किया कि ये चेहरा जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। ये मरी की आवाम का असल चेहरा है। और आगे मैं चंद वीडियोस भी यहाँ पर आपको चलाने लगा हूँ, जिसमें वो लोग, वो सयाह जो वहाँ फंसे थे, और उनकी बाकायदा तौर पर लोगों ने मदद की, घरों में स्टे दिया, खाना दिया, रिहाइश दी। और हत्ता के ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम तो होटल मालकान के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ होटल मालकान भी ऐसे अच्छे इंसान थे जिन्होंने 4-4 दिन तक लोगों को स्टे करवाया उन होटलों में, और पैसे तक नहीं लिए। ऐसे ऐसे होटल मालकान और उन अवाम ने वीडियोज़ बनाकर अपलोड भी की कि हमारे साथ इतना अच्छा ट्रीट किया गया। तो ये वीडियोज़ भी आप समात फरमा लें। और ये चेहरा है मरी की आवाम का। सर्वाइव करने की सिर्फ एक वजह है कि यहाँ की जो लोकल मरी की पॉपुलेशन है, जिसको इतना सोशल मीडिया पे रगड़ा है हम लोगों ने, उनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने हमें अपने घर खोल के दिए, अपना खाना दिया, अपने कंबल दिए, अपने बच्चों को बाहर सुलाया और हमें कमरों में सुलाया। ओमान अब्बासी ये भाई हैं, और ये बेल लॉस जिसे कहते हैं ना, कि इन्होंने विदाउट एनी पेनी, सिंगल पेनी जो है ना, ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को विदाउट मतलब उनसे पैसे लिए उनको नाश्ता दे रहे हैं, उनके आगे से बर्फ हटा रहे हैं। इधर के लोगों ने हमारे साथ दिया, लेकिन उत्तर के लोगों बड़े साडे नाल ताउन कीता, बड़ा अच्छा ताउन कीता। होटल वाले बड़ा ताउन कीता कि कुछ लोग ऐसे सी जिन्हां कोल पैसे नहीं लै रहे सी, बाकी जिन्हां कोल लै रहे सी बड़े ताउन नाल पैसे लै रहे सी। ये ड्रीम लैंड होटल में होते हैं,
तो हालात ख़राब हो गए थे 4 दिन से। आज हमने तैयारी पकड़ ली, अभी निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। यकीन करें इन लोगों ने इतना हमारे साथ तावन किया है, इतना खुश किया है कि मैं बता नहीं सकता। हर दिन रात सुबह शाम इनकी बड़ी हेल्प हुई है हमारे साथ, विदाउट एनी चार्जेस। इन्होंने हमें खाना, हीटर, गर्म पानी, गर्म बिस्तर, बेहतरीन रिहाइश और जो इनके पास मौजूदा वसाइल थे भरपूर तरीके से हमारे को उन्होंने खर्च किए हैं। कोई हमसे चार्जेस नहीं लिए हैं।